बहुत उम्रदराज हैं, बहुत अनुभवी हैं, विनोबा भावे के शिष्य हैं और गांधी स्मारक निधि के चेयरमैन भी हैं। ये हम तो गांधी के देश के तौर पर जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। हमारे देश का कोई फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, वो राजघाट जाए बगैर देश के किसी प्रधानमंत्री का पूरा नहीं हुआ। शुरुआत ही राजघाट से होती है। तो ये गांधी के देश में अहिंसक आंदोलनों की जगह बची है अब? सबसे पहले तो मैं वांगचुक के साथ जितने लोग डिटेन किए गए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं और एक बुजुर्ग गांधीयन के नाते पूरे देश के गांधी जनों की तरफ से उनके साथ एकजुटता घोषित करता हूं। मुश्किल ये है कि संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आए लोग संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं हैं और इसलिए उनकी जो आस्था है, उनका जो विश्वास है, वह खतरे में दिखता है अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो। लोकतंत्र राजनीति में अहिंसा का प्रयोग है। सत्ता परिवर्तन सिर गिनने से, सिर काटने से नहीं, मन और बुद्धि से संचालित होगा लोकतंत्र। इसके लिए संविधान एक रास्ता देता है। वांगचुक 4 साल से तपस्या कर रहे हैं अपने इलाके में उसी लोकतंत्र को दाखिल करने के लिए और अंत में वो दुखी होकर के वहां से निकले हैं। अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता इस सरकार में होती तो यहाँ के गृह मंत्री को जाके बॉर्डर पर रोकना नहीं, जाके वेलकम करना चाहिए था। जिस गांधी का नाम लेकर के आप दुनिया में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, उस गांधी का अनुयायी ये आदमी इतनी तकलीफें झेलता हुआ और वहाँ की जनता। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं सभी गांधी जनों की तरफ से इनके साथ एकजुटता घोषित करता हूं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका फोन आया कि हम वहां धरना में साथ होंगे, लेकिन यहाँ तो धारा लगा दी गई है, आ ही नहीं सकता कोई, ये घोषणा हो गई है, तो ये दिक्कत सामने आई है। रामचंद्र जी, अभी जेल से ही जहाँ पर डिटेन करके रखा हुआ है वहां जेल से ही अनिश्चितकालीन एक अनशन भी शुरू हो गया है। तो सरकार की क्या दुविधा हो सकती है अहिंसा आपकी नजर से? ये तो अहिंसा की प्रक्रिया में, जैसे अभी जो युद्ध चल रहे हैं ना दुनिया में, अधिकतम संहारक युद्ध के कदम बढ़ रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी चली जा रही है। अहिंसा की प्रक्रिया में आत्मक्लेश, दूसरे को शुद्ध करने के लिए आत्मक्लेश सहने की प्रक्रिया है और उसमें ये अगर उपवास पर जा रहे हैं तो ये स्वाभाविक उसके सत्याग्रही प्रक्रिया की परिणति है। रामचंद्र जी, एक बड़ा खतरनाक कि सरकार की क्या दुविधा हो सकती है? जी भाई, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो बातचीत, कम्युनिकेशन इज द ओनली थिंग। जिसको आस्था होगी लोकतंत्र में, जिसको आस्था होगी संविधान में, वो ऐसा कतई नहीं कर सकता। और मैं एक खतरनाक बिंदु की तरफ आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ जी। ये सब लोग बॉर्डर एरियाज के हैं और इनको यहाँ दिल्ली में, इस देश की राजधानी में आते आते ऐसा कड़ुआ, दुखदाई, पीड़ाजनक अनुभव मिल रहा है। तो हमारे राष्ट्र की एकता मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है? हमने अंग्रेजी राज को भी देखा है और इमरजेंसी को भी झेला है और अब 10 साल से ये झेल रहे हैं। अहिंसा की प्रक्रिया अविजित है, अजेय है। ये साबित हो चुका है विश्व रंगमंच पर। गांधी ने ये सिद्ध किया है, इसीलिए गांधी श्रेष्ठ माने जाते हैं।
इसीलिए हमारे राजनेताओं को बाहर कदम रखने के साथ ही गांधी अनिवार्य हो जाते हैं। अच्छा, एक और तो सवाल जिस रामचंद्र बॉर्डर जी, एरियाज में ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है जी, ये तो 4 साल से चल रहा है। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली अभी लद्दाख की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए ये लद्दाख का ही एजेंडा है, इसमें कोई जी, जी। और एजेंडा, कोई और मकसद, कोई और राजनीति, कोई और नीति शामिल ना हो, पवित्रता बनाए रखें इसकी। तो मेरा सवाल सर ये है कि 4 साल से तो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, देयर इज नो कंक्लूजन, देयर इज नो कम्युनिकेशन। इसका भविष्य क्या दिखता है आपको ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट का? हम तो जीवन भर शांतिमय आंदोलन में विश्वास करते हैं और स्वराज आंदोलन से लेकर के इमरजेंसी की खिलाफत तक ये अनुभव हमने हासिल किया है कि शांति की शक्ति अजेय है। समय लगता है लेकिन अहिंसा अपराजेय है। तो आप इमरजेंसी लेकिन का भी हिंसा जिक्र की ले आए। ताकतें, हाँ, तो इस देश ने जी। इमरजेंसी भी देखी जी तकरीबन 17 महीने की, जी, और फिर और तख्ता पलट भी इमरजेंसी- हुआ। लेकिन जस्टिस रविंद्र, मेरा इमरजेंसी सवाल ये में- है कि एक याचिका जी। गई है दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर जी। को तारीख भी मुकर्रर कर दी, याचिका को स्वीकार भी कर लिया। तब तक डिटेन रहेंगे? आपकी नजर और अनुभव क्या कहता है? क्योंकि डिटेंशन का तो बाकायदा एक छोटा सा वक्फा होता है, भाई थोड़ी देर के लिए डिटेन किया, छोड़ दिया, बस से ले जाकर दूर कहीं जहां शांति भंग करने की आशंका ना हो, अगर ये आशंका है तो। लेकिन अगर 3 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, तब तक डिटेन रहेंगे, ये प्रोसेस है? चलाने वाले जाने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्रोसीजर है। हाँ, कि इस देश में न्यायपालिका, मीडिया और जो तीसरे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, उनके लिए कसौटी का समय आ गया है। तो कसौटी वह का समय, अपना तो फर्ज जस्टिस कितनी रविंद्र, ईमानदारी से ये न्यायपालिका के लिए भी अब कसौटी का समय है क्या?